आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है मैंने, और मैं चाहता हूं कि तुम और मैं प्लीज 1 मिनट। जी। मैं अबीर को बता रहा था कि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और मैं चाहता हूं कि अबीर, तुम और महर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करो। वो क्या है ना डैड, आपके साथ फोटो खिंचाने का मेरा कोई मूड नहीं है। आपका चैनल, आपकी कॉन्फ्रेंस, आपको मुबारक हो। देखो, तुम इस चैनल का फेस हो, तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। एक आइडिया डैड, एक काम क्यों नहीं करते? ये मैडम है ना आपकी सीईओ, टैलेंटेड है, आप इन्हें ले जाइए, विल वर्क फॉर यू। महर, वैसे तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करूं। गलती मेरी है, और उसी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। अपनी गलतियों की सही सजा मिल रही है मुझे। हाँ, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि मेरे ही बेटे ने नेशनल टेलीविजन पर सबके सामने मुझसे रिश्ता तोड़ दे। महर, मैंने तुम्हें इसलिए रोका है क्योंकि तुम बहुत काबिल हो, सच में। आज इस चैनल को जितनी भी सक्सेस मिली है वो सब तुम्हारी वजह से। हाँ, अगर तुम चली जाओगी तो टूट जाएगा ये चैनल, और फिर अबीर की इमोशंस इस चैनल से जुड़ी हुई है। आज जो कुछ भी उसने हासिल किया है, जो कुछ भी वो है, उस चैनल की वजह से है। महर, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा और ये चैनल गिरे। I don't want them to drop. एक तुम ही हो जो अबीर को हैंडल कर सकती हो। मेरी बात तो मानता नहीं, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए अच्छा होगा अगर तुम उसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ले आओ। इट्स अ रिक्वेस्ट, आई बेग यू। टॉप से ले यार। मेरे दिल में, अरे यार एक बार फिर चलेंगे, दोबारा से कर फ्रॉम द टॉप। मेरे नहीं हो रहा यार, बाहर में गई रिकॉर्डिंग, हटा इसे। अरे भाई, क्या बात हो गई यार? डैड ने मिर्ची लगाई, भाभी ने कुछ बोला, इस बात पे गुस्सा आ रहा है भाई। खुद पे गुस्सा आ रहा है यार, और उस मैर पे गुस्सा आ रहा है। पूरी दुनिया जानती है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, उसको समझ में नहीं आता क्या? जान दे सकता हूँ मैं उसके लिए, जानती है वो ये बात? वो चोमू तो क्या, पूरी दुनिया का कोई भी आदमी उससे इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं करता हूँ। तू जानता है ना? जानता है ना? हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। आखिर उससे मुझसे प्रॉब्लम क्या है?
क्यों अपने आप से दूर ढकेलती रहती है मुझे? ऐसे नहीं चलेगा भाई, बात करनी पड़ेगी। और अगर उसको अलग होना है ना तो एक बार मुंह पे बोल। नहीं है ना सर प्यार, नहीं है ना प्यार, बोल दे एक बार मुझसे। मुझे भी यार रोज उसका तमाशा ना मुझसे नहीं झेलता यार, बात करनी पड़ेगी। अरे भाई रुको तो जरा यार, रुको। अब बहुत गुस्से में, मैं जाने नहीं दूंगा। हट जा अपेंडिक्स। भाई अगर ऐसे गुस्से में जाओगे ना तो जरूर कुछ पंगा करके आओगे, मैं नहीं जाने दूंगा। पता लगा मैं यहाँ पे गाने बजाता रह जाऊँ, वहाँ पे उस वक्त शादी कार्ड छपा ले। जाता है तू? हट। अरे भाई रुको रुको, अपेंडिक्स मैं नहीं जाने छोड़ यार। मैं नहीं छोड़ रहा। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ रहा, अपेंडिक्स छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं मार दूंगा साले। मार देना भाई, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। देख मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अपेंडिक्स कर क्या रहा है? अपेंडिक्स नहीं छोड़। नहीं, मैं नहीं। हो गया क्या? नहीं। अबे मार दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब। क्या है? बे देख क्या रहा है? जाना। अरे भाई ऐसे नाक और कान से धुआं निकालते हुए प्यार की बात करने जाओगे ना तो किसी भी लड़की को बदतमीजी दिखेगी, प्यार नहीं दिखेगा। ऐसा है ना, मैं उस चोमू की तरह गाय नहीं हूँ जो गौ गौ करता रहे। समझ में आई? मैं बैल हूँ, सांड हूँ, मर्द हूँ, सींग भी मारता हूँ और उठा के पटक भी देता हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है भाई, कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। इसीलिए तुम कहानी के हीरो होने के बावजूद भी ना मेरे साथ यहाँ बैठे हो, और वो चोमू भाभी के साथ कॉफी पी रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो गुस्सा आता है। देखो भाई, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। लड़कियों के सामने ना ऐसे झुककर खड़े रहो वेटर की तरह, और बहुत ही आराम से नीचे वहां से बात करो उस चोमू कबूतर की तरह। फिर देखो वो कभी गुस्सा नहीं करेगी। अरे पहले तो तुम उसकी बुआ को किडनैप कर ला, फिर उसकी डेट खराब कर दो, फिर उससे लड़ते हो। अरे महर तो क्या कोई भी लड़की होगी ना छोड़ के चली जाएगी, चाहे कितने ही बड़े रॉक स्टार हो। तो क्या करूं? बी पोलाइट, बी नाइस, मुस्कुराओ। उस चोमू अक्षत की तरह ना भाभी के पीछे ऐसे डोलते रहो। अरे लड़कियों को यही चाहिए होता है। देखो भाई, ये तो नॉन फैक्ट है ना कि गलती किसी की भी हो, सॉरी हमेशा लड़के बोलते हैं, है ना? गलती ना भी हो ना तो भी सॉरी बोलो। वो कितना भी मिसट्रीट करे, दिल दुखाए, मुस्कुराओ। गाना बहुत ऊंचा गाते हो ना, लेकिन भाभी के सामने सुर हमेशा नीचे। और जरा सा भी गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। सॉरी बोलो। हाँ गुस्सा नहीं। हाँ। बी पोलाइट। सर झुको। सर झुको। हाँ। सॉरी बोलो, गुस्सा नहीं, बी पोलाइट, सर झुको। 8 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि एक दिन तुम शादी के हाँ बोल दोगी। जब रो रो के डिप्रेस हो गई थी तो मैंने संभाला था तुम्हें। उसके बदले में मैं कुछ चाहता नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। अगर हम दोनों के रास्ते में अब कोई आएगा ना, इट्स नॉट गोना बी गुड। शायद तुम भूल गई हो कि अबीर ने तुम्हारा क्या हाल किया था। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। You're mine, just mine.